आर्टिकल 19 का जो पहला है ना, वो हमको शुरुआत में 7 स्वतंत्रताएं देता था, लेकिन इसके बाद एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। और जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में भी मौजूद था और आर्टिकल 19 के 1 के चा में भी मौजूद था। किसमें? चा, ठीक है ना, यानी कि एफ वाले पार्ट में, आर्टिकल 19(1) के एफ वाले पार्ट में मौजूद था। तो इसको हटा दिया गया और हटाकर इसको क्या बना दिया गया? विधिक या फिर कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार या बेटा कानूनी अधिकार, है ना। तो अब इसमें आर्टिकल 19(1) में कुल कितनी स्वतंत्रताएं बची हुई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। जैसे आर्टिकल 19(1) का का, खा, गा, घा, अंगा, चा तो डिलीट हो गया है और छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, है ना। अब डिलीट हो गया है तो जी, है ना। तो आर्टिकल 19 के 1 के का में आता है क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है विचार, है ना। अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलना, अपने मन में जो चल रहा है, ठीक है ना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्ण और बिना हथियार के अगर आप सम्मेलन करना चाहते हो सम्मेलन कर सकते हो। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी क्षेत्र पर घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, है ना, और कोई भी व्यापार या कारोबार शुरू करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम लोगों के पास ये टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब जैसे कि जो आर्टिकल 19 का 1 है, 19 के 1 में का, खा, गा, अंगा, चा, है ना, इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आपको स्वतंत्रता दी जा रही है, अगर आपको ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी तो आप सर चढ़ के नाचोगे, समझ आ गया। इसलिए हर एक पार्ट पे जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा है ना, छा है, इन सब पर रोक लगाने के लिए, है ना, राज्य नियम बना सकती है। बात समझ आ रही है। तो ऐसा नहीं स्वतंत्रता दे दी गई है तो आप मनमानी करेंगे, है ना। तो भारत की एकता, अखंडता, सदाचार, है ना, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, यदि आप इन सब को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता को हम अबाध भी घोषित कर सकते हैं या फिर उन पर निर्बंधन लगा सकते हैं या बंधन लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत, है ना, पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, है ना, लेकिन अब क्या है? वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा कि अनुच्छेद 19 के सब अनुच्छेद 1 के का के तहत, यानी इसके तहत, है ना, बहुत सी स्वतंत्रताएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति के भी, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति के आधार पर बेटा आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिलेंगी, है ना। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि अपने विचारों को आपको प्रकट करना है और विचारों को प्रकट करने के जितने भी साधन आपके पास हैं वो सारे स्वतंत्र होंगे। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आएगी? तो अनुच्छेद 19 के 1 के का में, अनुच्छेद 19 के 1 के का में, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता होती है। तो कौन सा विवाद आया था जब प्रेस को स्वतंत्रता मिली थी? तो साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, क्या? साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का वाद जब आया था 1962 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस को स्वतंत्रता है, प्रेस को स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत माना जाएगा। सूचनाओं और समाचार पत्रों को पढ़ने और जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये छूट दी गई है ना, कि आप किसी घटना का आंखों देखा हाल का लगातार प्रसारण आप अपनी टीवी पर कर सकते हो, रेडियो पर कर सकते हो, है ना। प्रदर्शन या धरना देने का आपके पास अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन या धरना तब तक का अधिकार है जब तक वो, है ना, अहिंसात्मक रूप से चल रहा है। यदि उसने हिंसक रूप ले लिया, है ना, तो वो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा।
जैसे कोई पिक्चर चालू होने वाली है या पिक्चर लागू होने वाली है तो बेटा प्री सेंसरशिप का अधिकार है कि उस पिक्चर से लड़ाई दंगा तो नहीं होगा, वल्गैरिटी तो नहीं है ना, तो पहले से उस पर सेंसर बोर्ड बिठाया जाता है काट छाट के लिए कि ये सीन हटा दो वो सीन हटा दो। बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? अरे हाँ कि ना? चुप रहने का अधिकार भी इसी में आएगा। यानी चुप रहने का किसके सेंस में है? चुप रहने का अधिकार जब राष्ट्रगान चल रहा हो तब वो चुप रहने का अधिकार है ना। इमैनुअल बनाम केरल राज्य में ये वाद विवाद आया था 1986 में, तब बताया था जब राष्ट्रगान चलेगा है ना तो आप चुप रहेंगे। बात समझ आ रही है? जानने का अधिकार है, जो आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हो उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेने का आपको अधिकार है। जिसको आप वोट डालने जा रहे हो है ना, तो मतदाताओं को जिसको वो वोट डालने जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। विज्ञापन की स्वतंत्रता है। बात समझ आ रही? विज्ञापन की स्वतंत्रता तब तक है जब तक वो दूसरे किसी कंपनी को है ना उनका नाम नहीं लेते। इसलिए जब कोई व्यक्ति है ना जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी को आदमी जब मोदी नहीं कहता है तो गोदी कह देता है, तो व्यक्ति समझ जाता है कि अगर डायरेक्टली नाम ले लेगा है ना तो जानता है कि वो दंड का पात्र बन जाएगा, तो नाम नहीं ले सकते हो आप। ठीक है ना? अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी स्वतंत्रताएं आपकी छिपी हुई हैं बेटा। बात समझ आ रही है? लेकिन राज्य इन पर निर्बंधन या बंधन लगा सकती है ना। वो कह सकती है कि आप जो कर रहे हैं इससे भारत की एकता और अखंडता में गड़बड़ी हो रही है। समझ में आ गया? राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध है, आप न्यायालय की बात नहीं मान रहे हैं है ना, आप किसी के ऊपर टोपी कर रहे हैं तो मानहानि का दावा हो सकता है, लोक व्यवस्था को भंग कर रहे हैं है ना, आप एटिकेट्स नहीं निभा रहे हैं, शिष्टाचार और सदाचार को हित में नहीं रख रहे हैं है ना, आप जो भाषण दे रहे हैं इससे अपराध उत्पन्न हो सकता है, तो इसके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर बंधन लगाया जा सकता है। बात समझ आ रही बेटा? क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि अनुच्छेद 19 का 1 का यदि आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 19 का 2 इस पर बंधन लगाता है। यदि ये आपको स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो अनुच्छेद 19 का 3 इस पर बंधन लगाता है, अनुच्छेद 19 का 4 इस पर बंधन लगाता है ना, अनुच्छेद 19 का 4, अनुच्छेद 19 का 5 और अनुच्छेद 19 का 5 और अनुच्छेद 19 का 6। मतलब कहने का ये है कि अनुच्छेद 19 के भी 6 पार्ट है ना, जिसमें 19 का अनुच्छेद 19 का 1 में 6 स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, तो बाकी में है ना उन पर कैसे बंधन लगाया जाए वो बताए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 19 के 5 के तहत है ना, 19 से 5 के तहत क्या कर सकते हो आप, जैसे मान चलिए लिखा है इसमें आबाद संचरण, मतलब क्या है कि आप भारत के किसी भूभाग पर या क्षेत्र में जाकर घूम सकते हो या निवास कर सकते हो। लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे है ना तो वो सोच सकती है बेटा आप जहां रहने जा रहे हो वहां पे जनजातीय निवास करती हैं, वहां पे जनजातीय निवास करती हैं तो वो आपको हानि पहुंचा सकती हैं या आप उनको हानि पहुंचा सकते हो, या आप ऐसी कोई बात बोल सकते हो जिससे वो बुरा मान जाए है ना, तो उनके हित को देखते हुए है ना राज्य उस पर क्या लगा सकती है, बंधन लगा सकती है ना। तो इस प्रकार आपको बात समझ में आनी चाहिए। संघ किसका किसका बन सकता है ना, जो संघ है वो संसदीय लोकतंत्र का बेटा आधार होता है। संघ आप राजनीतिक दल का बन सकता है, श्रमिकों का संघ बन सकता है, कंपनी में मजदूरों का संघ बन सकता है, सोसाइटी का संघ बन सकता है, साझेदारी एक संघ होती है, समझ में आ गया, और सैनिकों का समूह बन सकता है, संघ नहीं बनेगा, समूह बन सकता है। ठीक है ना? कई कंपनियों का एक संगठन या समूह बन सकता है, कई देशों का एक संगठन या समूह बन सकता है, जैसे G8, G7, सार्क। बात समझ आ रही? इस प्रकार से। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर कोई संघ है ना आकर दूसरे खिलाफ भड़काता है तो इससे क्या होगा, भारत की एकता में कमी आएगी, तो राज्य सरकार उस संगठन को अवैध घोषित कर सकता है। बात समझ आ रही है? सदाचार के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, भारत की प्रभुत्व और अखंडता के हित में राज्य उस संगठन को अवैध घोषित कर सकता है बेटा। संघ जो होता है ना, संघ जो होता है वो समूह का बड़ा रूप है। समूह छोटा होता है, संघ बड़ा होता है। बात समझ रही? संघ को संगठन का नाम हम लोग दे सकते हैं, लेकिन समूह को संगठन का नाम नहीं दे सकते। किसी एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भूमि खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्रता है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है ना? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जा सकता है, हर वहां पे जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये वाली बात है ये आपका आएगा यहाँ पे निवास करने के स्थान पे अंगा वाले में आ जाएगा बेटा। अनुच्छेद 19 का 1 के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा डिलीट है और छा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खा, खा क्या भाई, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग पर घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग पर निवास करने की स्वतंत्रता और आजीविका, वृत्ति, कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 के 1 के तहत 6 स्वतंत्रता दी गई हैं, तो इन 6 स्वतंत्रताओं पर बंधन भी लगाए गए हैं। बात समझ आ रही है? तो अनुच्छेद 19 का 2 के तहत इन स्वतंत्रताओं पर राज्य बंधन लगा सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19 के 3 के तहत इसमें बंधन लगा सकती है। अनुच्छेद 19 के 4 के तहत इसमें लगा सकती है। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत इसमें लगा सकती है। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत इसमें लगा सकती है और अनुच्छेद 19 के 6 के तहत इसमें लगा सकती है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आजीविका, वृत्ति, कारोबार की जो स्वतंत्रता है इस पर राज्य बंधन लगाती है या प्रतिबंध लगा सकती है ना, अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 19 के सब अनुच्छेद 6 के तहत। अब इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारी स्वतंत्रताएं निहित हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कौन कौन स्वतंत्र निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा आपको याद करना है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, फहराने की स्वतंत्रता। अगला चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान के समय चुप रहने का, है ना। विदेश जाने का अधिकार, अब यहां पर आपसे केस पूछ सकता है, अब यहां पर बेटा आपसे केस पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है ना, वो किस वाद विवाद में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया था। तो आपको याद रखना है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद 2004 के केस में यह अधिकार को शामिल किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता को साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था ऐसा कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता से ही हमें याद आया, अब ये प्रेस की स्वतंत्रता ये लिख दिया, चुप रहने का अधिकार राष्ट्रगान के समय। इसी में हम लोग और जोड़ सकते हैं कि सूचना व समाचार को जानने का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी घटना का आंखों देखा हाल लगातार प्रसारित कर सके। ये मीडिया में ही आएगा बेटा, ये भी मीडिया में ही आएगा। आप जिसको वोट डालने जा रहे हैं, मतदाताओं को अपने, जिसको वोट कर रहे हैं कैंडिडेट को, उसके बारे में जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, वो कोई चीज खरीद रहा हो तो उसके बारे में जानने का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार। बात समझ आ रही? तो ये सारे अधिकार बेटा, ये जो सारे अधिकार है ना, ये सारे अधिकार आपके अनुच्छेद 19 के सब अनुच्छेद का के तहत आते हैं बेटा। क्लियर है? डन है? अच्छा, अब अनुच्छेद 19 का खा देखा जाए, तो भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, और बिना हथियार के कहीं पर जाके सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये सब हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए, वरना राज्य सरकार भारत की एकता और अखंडता को भंग करने के चक्कर में, है ना, इस अधिकार को छीन सकती है। ठीक है ना, लोक व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तो अनुच्छेद 19 का जो गा है वो था संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बता चुके हैं हम आपको। अनुच्छेद घा क्या है? भारत किसी भूभाग पर घूमने और निवास करने की बेटा बताया था कि अगर राज्य सरकार चाहे, है ना, तो ऐसे नियम बना सकती है कि आप इधर निवास नहीं कर सकते, इधर घूम नहीं सकते, इसलिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वो किसके हित में? अनुसूचित जनजातियों के हित में या साधारण जनता के हित में। बात समझ आ रही है? और वृत्ति जीविका व्यापार, आप कहीं पर भी कोई भी व्यापार खोल सकते हो, लेकिन जिससे किसी को हानि ना पहुंचे वो व्यापार खोल सकते हो। तो हुआ कुछ एक केस आया था किसका? ओम प्रकाश बनाम, एक ओम प्रकाश नाम के भाई साहब थे, वो ओम प्रकाश नाम के भाई साहब ऋषिकेश जानो ना, ऋषिकेश, हाँ, ऋषिकेश में मंदिर के सामने अंडा की ठिलिया लगाते थे, है ना, तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया, क्या? ओम प्रकाश बनाम, है ना, भारत संघ, सॉरी, ओम प्रकाश उत्तराखंड की बात है ना, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, है ना, 2004 की बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऋषिकेश महापालिका में के क्षेत्र में अगर आप अंडा बेच रहे होंगे, है ना, तो ये आपके
दंड को शोभित करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सार्वजनिक धार्मिक स्थल है ना, और धार्मिक स्थल पे जहां पे धर्म में ये चीजें अवमानना क्रिएट कर सकती हैं, तो आप ये वहां पर नहीं कर सकते, है ना, ये उनके अधिकारों का हनन है ना, और आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 एक व्यापक बेटा है। हाँ, तो अनुच्छेद 19 को आपको समझ में आ गया होगा।